तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कायरा के चमचों को देखते हैं जो सेकंड लेवल के बोर्ड पर फायरिंग कर रहे होते हैं। मगर उस बोर्ड पर इन गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। वो तो ऐसे सीना तान के खड़ा होता है कि जैसे उसे पानी वाले गुब्बारे मारे जा रहे हों। और फिर वो बोर्ड कहता है कि ले फिर आगे क्या लगा था, नहीं लौटेंगे, गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर कायरा कहते हैं ये तो बुलेट प्रूफ लग रहा है। और फिर वो क्रिश को कहते हैं कि क्रिश क्या तुम इसको हरा सकते हो। और तभी दूसरी तरफ हम वुई और बिग बॉस को देखते हैं जो ली और मिलान को इशारा कर रहे होते हैं कि भाई इधर आ जा, छोड़ उनको लड़ने दे, उनका आपस का मामला है, तू भाग इधर आ। और फिर हम वापिस से क्रिश को देखते हैं जो कहता है कि बस इतनी सी बात। और तभी वो उठता जाकर वोट को लात मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। और फिर उनकी आपस में कॉम्बैक्ट फाइट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। मगर उस बोर्ड पर क्रिश के किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा होता। तो फिर क्रिश कहता है रुक, तेरे को तो मैं बताता हूँ। और फिर वो उसकी टांगों, बाजू और गर्दन पर अटैक करता है और उसकी सारी हड्डियां तोड़ के रख देता है, जिसकी वजह से वो बोट वहीं पर ही ढेर हो जाता है। मतलब टाटा बाय बाय, खत्म, गुड बाय, गया। और फिर कायरा कहती है कि मेरी जान कितना अच्छा काम किया तुमने। और फिर वो इधर उधर देखते हैं तो कहते हैं कि जरूर वो दोनों चूहे भाग गए होंगे। और फिर वो अपने चमचों से कहती है कि ढूंढो उनको, इस बिल्डिंग से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो अभी भी बिल्डिंग में ही होंगे। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा कायरा को आकर बताता है कि हमने पूरी बिल्डिंग की तलाशी ले ली है लेकिन हमें उन दोनों का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। तो दूसरा बंदा कहता है कि मैडम मेरे साथ आइए, हमें सेकंड फ्लोर पर कुछ मिला है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम सबको सेकंड फ्लोर पर देखते हैं जहाँ पर कायरा एक रस्सी को लटके हुए देखती है। तो वो कहते हैं ये दोनों तो लूमड़ी से भी ज्यादा तेज भागते हैं। तो फिर वो अपने चमचों से कहती है कि जल्दी से जाओ, उनका पीछा करो। मगर तभी एक चमचा बोल पड़ता है और बगावत करने पर आ जाता है और कहता है अब तो लीजेंग मार चुका है तो फिर हम तुम्हारी गुलामी क्यों करें, तुम्हारी चमचागिरी क्यों करें, एक लड़की का हुक्म क्यों माने। भाई लोग, सिग्मा रूल नंबर 76 हमें बताता है कि वुमेन कुछ भी कर सकती है। अगर वो सत्ता में आ जाए तो वो केजीएफ की पूरी सल्तनत को भी गिरा सकती है। और तभी वो बंदा कायरा के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और कहता है कि आजा मेरी जाने मन, एक बार आजा। मगर तभी हम क्रिश को देखते हैं जो उसके मुंह पर लात मारता है और उसको सीधा दीवार के अंदर चुन के रख देता है। तो ये देखकर वो सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तो फिर कायरा कहते हैं कि लीजेंग मर चुका है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो चाहो वो करो। और फिर वो बाकी लोगों से भी कहती है कि और किसी को बगावत करनी है मेरे खिलाफ, अगर करनी है तो सामने आ जाओ। मगर डर के मारे उनमें से कोई भी नहीं बोलता। तो फिर कायरा कहते हैं कि जल्दी से अपनी गन्स उठा लो, हमें उन्हें ढूंढने जाना है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम ली और मिलान को एक टनल के अंदर देखते हैं जहाँ पर मिलान ली के जख्मों पर नमक लगा रही होती है, ओ मीन दवाई लगा रही होती है। तो ली कहता है कि मिलान आराम से करो, दर्द हो रहा है। तो मिलान कहती है कि तुम आखिर वहां पर करने क्या गए थे, आखिर तुम सोच क्या रहे थे। तो ली कहता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर वही कहता है कि तुम्हें पता भी है तुमने आज क्या किया, तुम्हारा प्लान सबसे घटिया था। अगर मिलान तुम्हारे पास ना आती तो तुम कायरा के इतने करीब कभी भी ना पहुंच पाते। तो ली कहता है कि क्या हो गया तुम सब लोगों को, मैं कौन सा मार गया हूँ, तुम लोगों के सामने जिंदा ही तो हूँ। और तभी मिलान ली के मुंह पर एक जोर से चाटा मारती है और कहती है कि अब ऐसे अल्फाज कभी बोलना भी मत, समझ रही हो भाई लोग, प्यार आ रहा है। तो फिर बिग बॉस कहता है कि मिलान आराम से, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। तो मिलान कहते हैं कि नहीं क्या तुम्हें भी मार खानी है। मगर तभी बिग बॉस अपना मुंह पीछे की तरफ कर लेता है और कहता है कि ना भाई मुझे तो नहीं पिटना इस बार। और फिर वही कहता है कि ली क्या तुम्हें वो क्वेश्चन याद है जो मजनू भाई ने तुमसे पूछा था कि आखिर तुम्हारा यहाँ पर जिंदा रहने का मकसद क्या है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा मकसद बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए तो तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। तो ली कहता है कि नहीं मैं मरना नहीं चाहता था, मैं तो बस। और तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल आ जाता है। और फिर वो कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ मैंने मरने की कोशिश की थी मगर मैं तुम सब लोगों को बचाना चाहता था। तो मिलान कहते कि क्या तुम अपनी कुर्बानी देकर हम सब लोगों को बचाना चाहते थे। तो ली कहता है कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं है। तो वही कहता है कि इस वर्ल्ड में हीरोज की कोई जगह नहीं है, अगर तुम सोचते हो कि तुम हीरो बनकर हम सब लोगों को बचा लोगे तो मेरे दोस्त ये बिल्कुल गलत है, इससे तुम दूसरे लोगों को और ज्यादा परेशानी में ही डालोगे। इस वर्ल्ड में अपनी जान देकर दूसरे की जान बचाने वाले की कोई इज्जत नहीं होती, कोई तुम्हें हीरो नहीं कहेगा। तो फिर ली कहता है कि मैं हीरो नहीं बन रहा था। तो वही कहता है कि ली मेरी बात गौर से सुनो, 2-4 लोग रोएंगे तुम्हारे मरने पे 2-4 दिन, उसके बाद वही खून खराबा है, कोई तुम्हें याद नहीं करेगा, यही दुनिया का फाका है। तो फिर मिलान कहते हैं कि अच्छा बस भी करो, रुलाओगे क्या, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और तभी वो वुई और बिग बॉस के आगे बढ़ते ही वुई को पकड़ लेती है और कहती है कि ली अगर अगली दफा तुमने हीरो बनने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगी, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, तुम एक कचरा इंसान हो और कचरा ही अच्छा रखते हो। क्या भाई लोग, मुझे लगा चुम्मी शुम्मी देगी, उसने तो दिल के अरमान ही तोड़ के रख दिए। और फिर सीन चेंज होता है, हम नेक्स्ट सीन में उन सबको एक न्यू बिल्डिंग में देखते हैं जहाँ पर वुई कहता है कि हम लीजेंग की बेस से बहुत ही ज्यादा दूर निकल आए हैं, अभी हम यहाँ पर सेव हैं।
तो फिर बिग बॉस कहता है कि शुक्र है अब आराम की सांस लूंगा, जब से नींद से उठा हूं अन्नी के भगाई जा रहे हैं ऐसे जैसे मैं मिलिट्री ट्रेनिंग में वापस आ गया हूं। तो फिर वही कहता है कि अच्छा तो मिलान आप बताओ हमारे उठने से पहले क्या क्या हुआ था। तो फिर मिलान उसको सारी बात बता देती है कि जब तुम बेहोश थे हम पर एक नाइट ने अटैक किया, ये हुआ वो हुआ। तो वही कहता है कि क्या जब तुम गेम से बाहर आए थे तुम पर नाइट ने अटैक किया। तो ली कहता है कि हाँ बिल्कुल, और उसकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा तेज थी। तो फिर बिग बॉस कहता है कि अगर मजनू भाई यहाँ पर होते तो वो जरूर हमें चीयर अप करते, मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है। तो वही कहता है कि तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो जिसके बारे में हमें कुछ अता पता ही नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन सिस्टम के मुताबिक हमें पता है कि वो भी जहाँ भी है लेकिन है जिंदा। और फिर वो मिलान को कहता है कि मिलान क्या तुमने कायरा का फोन चेक किया। तो मिलान कहते हैं कि हाँ मैंने उसका मोबाइल चेक किया लेकिन उसके मोबाइल में सिर्फ एक ही कार्ड है, ब्लैक वाला। तो वही कहता है मुझे तो पहले से ही शक था लेकिन अब कंफर्म हो गया है, उसने अपने 111 कार्ड अपने बॉडीगार्ड क्रिश को दे दिए हैं, इसी वजह से वो सुखी हड्डी इतना ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है। तो फिर ली कहता है ये लड़की तो जितना मैंने सोचा उससे भी ज्यादा कमीनी निकली। तो फिर वही कहता है कि छोड़ो मैं तुम सबको तो एक बात बताना भूल ही गया, मैंने आज मोबाइल में एक न्यू इवेंट देखा और मुझे लगता है कि शायद ये हमारी कुछ मदद कर सकता है। अगर आपके पास अलग अलग कलर के 4 कार्ड हैं तो आप एक गिफ्ट मंगवा सकते हो जिसके अंदर एक सीक्रेट वेपन है। तो मिलान कहते हैं कि हाँ मैंने भी इसे देखा था लेकिन मेरे पास 4 कार्ड पूरे नहीं है। तो बिग बॉस कहता है कि मेरे पास भी नहीं है। तो फिर हम ली को देखते हैं, जब वो अपने मोबाइल को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास चारों के चारों कार्ड होते हैं और वो सबको दिखाता है कि मेरे पास 4 कार्ड पूरे हैं, मैं इनको एक्सचेंज करके एक गिफ्ट ले सकता हूँ, क्या मैं इसको यूज करूँ। तो वही कहता है कि नहीं अभी रुक जाओ, हमें इसके बारे में भी ज्यादा नहीं पता कि आखिर इसके अंदर कौन सा सीक्रेट वेपन होगा और ना हमें इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम्हें जल्दबाजी में गिफ्ट मंगवा लिया तो तुम्हारे 4 कार्ड जाया हो जाएंगे और वो तुम्हें वापस कभी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए तुम इसको तभी यूज करना जब तुम किसी मुसीबत में फंसे हो। हर कार्ड की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है और तुम्हें पता है कि एक कार्ड कैसे मिलता है, किसी की जान लेकर खून बहाकर एक कार्ड मिलता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ली सूसू करने गया होता है और वो उसी गिफ्ट के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि आखिर उसके अंदर कौन सा सीक्रेट वेपन होगा। मगर तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, बाहर तो हर टाइम सूरज निकला होता है, तो फिर उसकी रेस यहाँ पर क्यों नहीं आ रही। और तभी उसको उसके पीछे टॉयलेट में किसी के होने का एहसास होता है और तभी उसे आवाजें आने लग जाती हैं कि प्लीज बचाओ, मेरी मदद करो, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। तो ली कहता है कि ऊपर वाले मेरी मदद करना। ओ भाई तुझे अपनी परी हुई है, उसको तो बचा पहले जाके। तो फिर वो डरता डरता टॉयलेट के पास जाता है तो तभी अंदर से एक हाथ निकलकर उसको पकड़ लेता है। सो गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी छेती छेती अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को हमारे चैनल पर 30 के सब्सक्राइबर का एम कंप्लीट करवाना होगा। ओके बाय, अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुरू। Quédate cerca de mí.